2024 के एग्जाम के लिए ऑलरेडी पत्र मिल चुका है, नियुक्ति पत्र, जिसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि अगर इतने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं, वो भी एक सरकारी नौकरी जिसकी डिमांड इंडिया में इतनी ज्यादा होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स या तो एग्जाम बहुत डिले करके कंडक्ट कराती है, या अगर कंडक्ट कराती है तो बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स नहीं आते, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं जो लीक हो जाते हैं, उनको फिर से कैंसिल करना पड़ता है। अपनी मेहनत से एग्जाम को क्लियर किया था, क्या उनके लिए आप एक फास्ट ट्रैक कोड बना के उनकी जो डिमांड्स हैं आप पूरी तरह से सुनेंगे? क्या उनके लिए आप एग्जाम्स कैंसिल नहीं कराएंगे जिन्होंने पूरी लगन के साथ इस एग्जाम को क्लियर किया है, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया इसी एग्जाम के पीछे? कब सबके लिए एक जैसे रूल्स बनेंगे जहां पे हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे को समान दर्जा मिलेगा? आप देखिए ये जर्नी कैसे शुरू होती है। एक स्टूडेंट है, पहली की कक्षा में एडमिशन लेता है। सबसे पहले कल हेमंत सोरेन की सरकार ने जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम को कैंसिल करने के बाद स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी डिमांड को सुन लिया है। जी हाँ दोस्तों, कल उनके कैबिनेट ने 4 घंटे की मीटिंग की और उसके बाद यह फैसला किया गया कि जेएसएससी का जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, जो 2024 में कंडक्ट कराया गया था। साथ ही साथ यह भी फैसला लिया गया कि 2014 के बाद जब से टीडीपीएल वहां पे एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है, उसके बाद जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उनके ऊपर टीम बनाई जाएगी, स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई जाएगी जो हर एक एग्जाम के ऊपर इंक्वायरी करेगी और बताएगी कि कितनी गलतियां हुई हैं, क्या सही हुआ है, क्या गलत हुआ है, और उसमें जो भी गलत निकलेगा उनके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन मामला यहाँ पे फंस गया है। इस एग्जाम के कैंसिल होने के बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिए थे और अब उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। उनकी डिमांड ये है कि जब कुछ लोग इन्वॉल्व थे इस एग्जाम को जो है चीट करने में या फिर एग्जाम पेपर्स को लीक करने में, तो ऐसे में बाकी के लोग सफर क्यों करें? क्या है पूरा मामला और क्यों जो प्रोटेस्ट चल रहा है झारखंड में वहां पे 2 गुट क्यों बन गया है? इसको जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रनील भारती और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज अरीना। अब देखिए, कल जो सरकार ने फैसला लिया वो बच्चों के हित में था। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स वहां पे इसी बात पे डिमांड कर रहे थे कि अब हमें जो है आप इस एग्जाम को कैंसिल करो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी धांधलियां हुई थी, बहुत सारे ऐसे रिक्रूटमेंट्स हुए थे जिसमें जो लोग डिजर्व नहीं करते थे, जो बाहर के लोग थे, जो एग्जाम बाहर से सेट करते थे अपने क्वेश्चन पेपर्स, उन लोगों की नियुक्तियां हुई थी। इसके बाद हालांकि आप कल के अगर विजुअल्स देखते तो झारखंड में मामला बिगड़ ही गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स, मैं आपको टोटल नंबर बताता हूं, 1975 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको 2024 के एग्जाम के लिए ऑलरेडी पत्र मिल चुका है, नियुक्ति पत्र, जिसके बाद आपको यह समझ में आएगा कि अगर इतने सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब ले चुके हैं, वो भी एक सरकारी नौकरी जिसकी डिमांड इंडिया में इतनी ज्यादा होती है, तो आप सोचिए ये कितना बड़ा स्टेप होगा ऐसे लोगों के लिए, ऐसे फैमिलीज के लिए जो कि अपना सब कुछ लगा देते हैं एक एग्जाम को क्लियर करने में। आप देखिए कि एक एग्जाम को क्लियर करने में एक स्टूडेंट को, आम स्टूडेंट को करीब 4-5 साल लग जाते हैं इंडिया में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स या तो एग्जाम बहुत डिले करके कंडक्ट कराती है, या अगर कंडक्ट कराती है तो बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट्स नहीं आते, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं जो लीक हो जाते हैं, उनको फिर से कैंसिल करना पड़ता है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 7 साल 8 साल तक अपनी तैयारी करते हैं बस इसी चाह में कि उनका एग्जाम जो है क्लियर हो जाए। ऐसे में आप बोलेंगे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कोई भी गलती नहीं रही होगी, जिन्होंने अपनी लगन से एग्जाम को दिया होगा और उसके बाद उन्होंने एग्जाम क्लियर किया होगा, अब सोचिए उनके बारे में कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। अब विजुअल्स देखेंगे, बहुत लोग रो रहे हैं, सीएम हाउस के बाहर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके साथ ये अन्याय क्यों। अपने पेरेंट्स के लिए वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स को हम क्या जवाब देंगे, उनके लिए हम यहाँ से क्या करेंगे। अब इसके ऊपर बात करते हुए सरकार ने अपनी तरफ से तो ये भी बोल दिया है कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं, जिनकी रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हो रखी है और जिन्होंने अपनी मेहनत से एग्जाम को क्लियर किया है, उन्होंने कोई भी बाहर से धांधली का हिस्सा नहीं रहे थे, वो कोर्ट तक जा सकते हैं, वो अपने इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान होता है? इंडिया में अगर आप कोई भी केस करने जाते हैं, उसको क्लियर करने में एटलीस्ट
मिनिमम 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। और 1 साल तो हम यहाँ पे मिनिमम टाइम की बात कर रहे हैं। उस 1 साल में ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, उनका क्या, उनकी जो सैलरी आती है, उनके लिए जो एक सोर्स ऑफ इनकम था वही छिन गया उनसे। ना ही उनके लिए बस, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए। आज राहुल गांधी ने भी कंग्रेचुलेट किया है झारखंड की सरकार को और बोला है कि आपने बहुत अच्छा फैसला लिया, स्टूडेंट्स की आपने बात सुन ली है, बच्चों की जो डिमांड थी वो आप पूरी कर दी है आपने। लेकिन ऐसे में हेमंत सोरेन की जो सरकार है बहुत बुरे तरीके से घिर चुकी है। अब वही कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी आप बोलेंगे कि सिलेक्ट हो चुके हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि सरकार का जो ये फैसला है 2014 से लेकर अभी तक जितने एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं उसकी भी जांच होगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर 7,000 नियुक्तियां हो चुकी है 2014 से लेकर 2026 तक। ये मैं आंकड़े जो आपको बता रहा हूं ये बस जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम्स के लिए थे, जहां पे पिछले आप बोलेंगे 12 साल में इतने स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, उनकी नौकरी चल रही है, कोई कहीं पे प्लेस होगा, कोई बहुत ऊपर के रैंक में चला हो गया। अब ऐसे में इन एग्जाम्स में से किसी एग्जाम को कैंसिल करने के लिए बोला जाता है या फिर इन एग्जाम्स में धांधली पाई जाती है, क्योंकि आप सबको पता है झारखंड में जितने एग्जाम्स होते थे हर एक एग्जाम के ऊपर इल्जाम लगाया जाता था। हर एक एग्जाम जो है वो एक ना एक बार कोर्ट के पास जाता था, कोई ना कोई अपील कर रहा होता था कि इसमें धांधली हुई है। तो ऐसे में अब जाकर सरकार यहां से क्या फैसला लेती है, उन स्टूडेंट्स के लिए सरकार, उन कैंडिडेट्स के लिए सरकार क्या करेगी जिन्होंने अपनी मेहनत से एग्जाम को क्लियर किया था। क्या उनके लिए आप एक फास्ट ट्रैक कोड बना के उनकी जो डिमांड्स हैं आप पूरी तरह से सुनेंगे? क्या उनके लिए आप एग्जाम्स कैंसिल नहीं कराएंगे जिन्होंने पूरी लगन के साथ इस एग्जाम को क्लियर किया है, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया है इसी एग्जाम के पीछे? क्या आप उन बच्चों की सुनेंगे? क्या आप उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कराएंगे? क्योंकि अब आपको फैसले लेने पड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स हालांकि अभी भी इस बात के ऊपर पूरी तरह से खुश नहीं है, अभी भी उनकी डिमांड ये है कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। और 5 स्टूडेंट लीडर्स जो ऑलरेडी अनशन पे गए थे उन्होंने अभी तक अपना हंगर स्ट्राइक नहीं तोड़ा है। भले ही देवेंद्र नाथ महतो ने कल अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया इस डिमांड की जैसे ही पूरी कर दी सरकार ने, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स इस चीज से पूरी तरह से खुश नहीं हैं। इसके अलावा अब स्टूडेंट्स ये भी डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो अभी 12 सालों का जो सरकार ने अभी ब्यौरा दिया है, जहां पे इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने की बात कर रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट्स ये भी डिमांड कर रहे हैं कि इसके ऊपर आप सीबीआई की जांच कराइए, ना कि अपनी सीआईडी की टीम बनाइए या फिर अपनी अंदर की आप इंक्वायरी टीम बनाइए। इसके बाद दोस्तों सवाल यही उठता है कि इंडिया में जो है एजुकेशन सिस्टम वो सुधर नहीं रहा है। आप अक्सर आजकल देखेंगे न्यूज में ऐसी खबरें आती है कि कहीं पे मिड डे मील नहीं मिल रहा स्टूडेंट्स को, कहीं पे स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, कहीं में स्कूल में अगर प्रिंसिपल है तो वो बच्चों को ऑर्डर देता है कि सफाई करो स्कूल की, कहीं पे स्कूल में एक एक टीचर जो है वो पूरे क्लास को, पूरे स्कूल को चला रहा है। ऐसे में सवाल बस यही है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कब सुधरेगा और कब सबके लिए एक जैसे रूल्स बनेंगे जहां पे हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चे को समान दर्जा मिलेगा। आप देखिए ये जर्नी कैसे शुरू होती है। एक स्टूडेंट है, पहली कक्षा में एडमिशन लेता है, सबसे पहले उसको स्कूल जाने के बाद वो टीचर्स नहीं मिलते जो बेसिक उसकी ठीक करे। उसके स्कूल में इतने टीचर्स होते ही नहीं है कि उसकी बेसिक ठीक की जाए। एक ही टीचर है जो उसको मैथ्स भी पढ़ा रहा है, जो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, जो उसको साइंस भी पढ़ा रहा है। उसके बाद जब वो 10th के एग्जाम्स क्लियर करते हैं, हाई स्टडीज़ के लिए जाते हैं, वैसे ही हालत कॉलेज की भी होती है या हाई स्कूल की भी होती है, जहाँ पे या तो स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होगी, टीचर्स की संख्या कम होगी और उनको भी बेसिक चीज़ें सिखाई नहीं जाती। उनका जो पूरा ढांचा बनता है एज अ स्टूडेंट वो कभी कहीं से भी पूरा नहीं हो पाता। उसके बाद बारी आती है कॉलेज में एडमिशन लेने की, कॉलेज की हालत उससे भी ख़राब। एग्ज़ाम्स इतने सारे डिलेड होते हैं, पोस्टपोन होते रहते हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं होती। एक जो स्टूडेंट 3 साल में ग्रेजुएट हो जाना चाहिए उसको 5 साल लग जाते हैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करने में। आप रांची यूनिवर्सिटी की हालत देख लीजिए, झारखंड में खुद है, आप पटना यूनिवर्सिटी की हालत देख लीजिए, आपको अक्सर ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पे स्टूडेंट्स को 5-5 साल लग रहे हैं अपने 3 साल की ग्रेजुएशन पूरी करने में। इसके अलावा इन्हीं एग्जाम्स में कई बच्चे चीट कर रहे होते हैं, कई बच्चे फोन्स लेकर जाते हैं, क्योंकि इनकी गलती नहीं होती, गलती होती है उन टीचर्स की जो इन स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा नहीं पाते और उनके लिए एक बेस नहीं प्रिपेयर कर पाते कि वो अपने एग्जाम्स को बिल्कुल बिना डरे
और बिना प्रेशर लिए एग्जाम्स क्लियर कर पाए। इसके बाद जब बात आती है कि नौकरी की, तो सबसे पहली डिमांड हर इंडियन पेरेंट की यही होती है कि आप सरकारी नौकरी ढूंढो। और सरकारी नौकरी की जो हालत है इंडिया में, आप एक यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन को अगर छोड़ दे तो बाकी हर एक ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही भ्रष्ट, वैसे ही करप्ट बोलेंगे आप। स्टेट कोई सा भी ले ले, आप झारखंड ले ले, आप बिहार ले ले, आप यूपी ले ले, हर जगह हालत सेम है। आप इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। बेसिक एजुकेशन, ये सरकार जो पिछले 12 साल से पावर में है, इन्होंने वादे इतने किए, दावे इतने किए, लेकिन अभी भी जो देश में सबसे ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है कि स्कूल्स को ठीक किया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट्स को, और इतना केपेबल बनाया जाए कि वो बड़े होकर अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहां पे जॉब कर पाए। ये अभी तक नहीं हुआ इंडिया में। शर्मिंदगी की बात है, 80 साल होने को है हमें इंडिपेंडेंट हुए, और आज तक हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना लैग कर रहा है कि अभी हम सोच भी नहीं सकते कि हम यूरोप या यूएस या चाइना जैसे देशों से कॉम्पीट कर पाए। आप खुद देखिए, ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं, ऐसे हमारे पास विजुअल्स आते हैं जहाँ पे हमें देख सकते हैं कि बच्चों को जो है पतली ग्रेवी दी जाती है और उनको रोटी जो है वो फ्लोर पे रखा मिलता है कि आप यहाँ पे जो है ऐसे खाना खाओ। हॉस्टल, बहुत सारे हॉस्टल के ऐसे वीडियोस आते हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि बच्चों के लिए जो खाना आ रहा है वो या तो पूरा नहीं हो रहा, उनकी डिमांड्स, उनकी शरीर की जो डिमांड्स है उसको पूरी नहीं की जा रही है, या वहाँ पे ऐसे अक्सर केसेस आते हैं कि वहाँ का खाना खाकर बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो मतलब आप सोचें कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर सरकार को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप जो 50,000 बात करते हैं कि 50-50 हज़ार हम क्रेडिट करेंगे महिलाओं के बैंक में, उससे सही ये होता है कि आप अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर लेते, आप बच्चों के लिए कुछ कर लेते, क्योंकि आपका भविष्य अगर आप अभी से रेडी करते हैं, जो आपका संकल्प है कि 2047 में जाकर आप विकसित भारत बनाएंगे, वो तभी आप उसमें सक्षम होंगे जब आप स्टूडेंट्स और एजुकेशन को ठीक करेंगे। अगर ये ठीक नहीं होता तो हेमंत सोरेन क्या, पूरे इंडिया के जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की आप बात कर लीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर की आप बात कर लीजिए, ठीक नहीं होगा। देश कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा जब इतना लार्ज पॉपुलेशन जो है वो अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर नहीं सकता और नौकरी भी नहीं पा सकता। आपकी क्या राय है दोस्तों इस पूरे मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज़ अरीना को।